हेलो एवरीवन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें है तो वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो जैसे अभी हमने एक वीडियो में भी उसमें देखा कि आपका हिस्टोग्राम और बार ग्राफ, तो उसमें देखा कि बार ग्राफ में जो एक्स होता है वो आपका सेपरेट रखा जाएगा, उसको मतलब उस पर एक रेगुलर गैप दिया जाएगा, हिस्टोग्राम में गैप नहीं दिया जाएगा। रेक्टेंगल के थ्रू हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये भी आपका एक टाइप से ग्राफ है डैट इंटरप्ट्स इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा वाइल यूजिंग स्टैट्स। ठीक है ना, मतलब इसका भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का ही टाइप है, लेकिन इसमें उनकी कैपेसिटी डिफरेंट होता है कि तो यहाँ पे क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन थ्रू द शेप ऑफ ग्राफ डिफ्स द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम एक हिस्टोग्राम ही मतलब बनाते हैं हिस्टोग्राम से, लेकिन हिस्टोग्राम बनाने के बाद हम उसमें एक चेंजेस करते हैं, उस चेंज को देखना है। ठीक है ना, तो वाइल हिस्टोग्राम इज ए ग्राफ विद रेक्टेंगुलर बार विदाउट स्पेसेस, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ इज लाइन ग्राफ दैट रिप्रेजेंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लुक लाइक द इमेज, तो कुछ इस टाइप से इमेज आपकी इसमें बनती है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करता है कि आपका जो एक हिस्टोग्राम बनता है वैसे बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या चेंज करेंगे वो एक देखने वाली बात है। तो उसमें चेंज ऐसे करेंगे कि मान लो आपका एक ये आपका पहला रेक्टेंगल था, तो आपको क्या करना है, सॉरी जैसे मान लीजिए ये आपका पहला रेक्टेंगल था, पहला रेक्टेंगल ये था आपका। ठीक है, तो क्या करना होता है इसमें, जो इसका मिड पॉइंट है उसको पकड़ना होता है। फिर मान लीजिए आपका दूसरा रेक्टेंगल, जो आपका दूसरा रेक्टेंगल आपका ये है मान लीजिए, तो उसका मिड पॉइंट पकड़ना होता है। तो ऐसे मिड पॉइंट को फिर हमको जोड़ना होता है, मिड पॉइंट को, इन मिड पॉइंट को हम लोग जोड़ के जो ग्राफ बनता है उसको बनाते हैं। तो पहले रेक्टेंगल्स बनाएंगे, फिर उनके मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हैं हम लोग इसमें। तो इसको बनाने के लिए वही फॉर्मूला जो जरूरत पड़ेगी क्लास मार्क की। तो जैसे हम लोग हिस्टोग्राम में क्या करते थे कि एक डिफरेंस क्रिएट करते थे एक्स एक्सिस में, देखिए जैसे 0 से 2 डिफरेंस। तो क्लास मार्क क्या होता है कि आपकी जो लोअर लोअर वैल्यू है, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो जैसे 0 से 2 आपने डेटा लिया तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा, उनका मिड दैट इज़ 1। तो ये क्लास मार्क इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हुए लाइन बनाते हैं, कनेक्ट करते हुए लाइन। ठीक है, तो ये काम होता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। तो ये आपका हिस्टोग्राम की ही तरह होता है, बस में क्या करता है, हिस्टोग्राम बना के आप मिड पॉइंट्स बनाते हैं रेक्टेंगल के। जैसे सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल तो समझाता हूँ कि मान लीजिए एक मैंने ये आपको हिस्टोग्राम बनाया। ठीक है, ये मान लीजिए हिस्टोग्राम बनाया। ठीक है, क्लियर। अब इसके थ्रू मेरे को बनाना है अपना ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनके मिड पॉइंट्स को पकड़ना है, इनके मिड पॉइंट्स को पकड़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला कुछ नहीं होगा तो नेक्स्ट वाले का मिड पॉइंट, फिर नेक्स्ट मान लो यहाँ तक था नहीं है कुछ, तो इसका मिड पॉइंट ये होगा। अब यहाँ से स्टार्ट किया 0 से, इन मिड पॉइंट को कनेक्ट करो, इन मिड पॉइंट को कनेक्ट करो, इन मिड पॉइंट को कनेक्ट करो। ठीक है, अब लास्ट वाला नहीं होगा कुछ, तो हम मानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, तो ये भी एक नेक्स्ट इतना होना चाहिए, तो ये 0 लाना है, तो यहाँ तक आ गया, मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, ये जो रेड वाला पोर्शन है उसको आपको रफ कर देना है, जो रेड वाला पोर्शन है उसको रफ कर देना है। ठीक है, रेड वाला पोर्शन को आपने रफ कर दिया। ठीक है, तो ये जो अब आपका बना, यही है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो कहीं ना कहीं इसको बनाने के लिए जो हेल्प लग रहा है आपका, वो आपका हिस्टोग्राम का ही लग रहा है। तो उसमें जरूरत क्या पड़ती है, क्लास मार्क की, दैट इज अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ इज ए कर्व दैट इज डेपिसिटेड बाई लाइन सेगमेंट। तो इसमें फाइनली जाके लाइन ही बनती है। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि जो डेटा होता है रेक्टेंगुलर शेप्ड बार होता है, उसकी हेल्प से हम, जिसमें नो स्पेस हो, उसकी हेल्प से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, फाइनली देखो लाइन ही बनती है। इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ द मिड पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होगा, मिड पॉइंट जो होगा ग्राफ का वो यूज किया जाएगा। इन हिस्टोग्राम द फ्रीक्वेंसी आर इक्वली स्प्रेड ओवर द क्लास इंटरवल। ठीक है ना, तो उसमें तो आपका ऊपर आपका फ्रीक्वेंसी ऐसे जो जितनी फ्रीक्वेंसी है उतना आपका बड़ा रेक्टेंगल बनता जाता है। ठीक है, इस टाइप से द एक्यूरेट पॉइंट्स इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ रिप्रेजेंट डेटा ऑफ द पर्टिकुलर क्लास इंटरवल। तो पॉइंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है पॉइंट, कि जैसे ये लाइन है तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा कि ओवरऑल, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 0 से 10 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या कहता है कि मैं 0 से 10 नहीं बोलूँगा, मैं इसके बीच का जो मिड होगा मैं बोलूँगा कि 5 के आसपास वाले मार्क्स होंगे फिर।
तो 0 से 10 डेटा को नहीं बोल के मैं 5 आसपास वाले मार्क्स को बोलूँगा। तो 0 से 10 का एवरेज ले लिया उन्होंने 5। और यहाँ पे हिस्टोग्राम में बोलता है कि वो 0 से 10 डेटा के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। तो कंपेरिजन ऑफ डेटा इज विजुअली मोर एक्यूरेट इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है उसको रीड करने में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की हेल्प से इन कंपेयर टू हिस्टोग्राम। तो ये इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो मेरा काम था कि इसको थोड़ा सा आइडिया जानने के लिए कि होता क्या है एक्चुअली, हिस्टोग्राम ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, ये आइडिया बद लगने के लिए क्या होता है वो आपको समझाना था। तो बेसिक इसमें क्वेश्चन आएंगे जिसको आप आराम से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या होता है कि किसी भी टाइप के डेटा को आपको सर्कल के फॉर्म में आपको उसमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 24 आवर्स है, तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कि 24 आवर्स है, तो आप मान लीजिए 8 घंटे सोते हैं, तो उस सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है 360। तो उस एंगल के हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग कि आप 8 घंटा सोते हैं तो ये पोर्शन 8 घंटे का हो गया, ये 6 आवर स्कूल का, ये खेलने का 3 घंटा, ये अदर वर्क का, ये होमवर्क का। तो ऐसे पूरा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक्चुअली कैसे करते हैं वो तो आगे बताऊंगा, बट ये इसी को बोलते हैं आपका पाई चार्ट, ठीक है। तो सर्कल ग्राफ बोल दो या पाई चार्ट। तो सर्कल ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट, कि उसके पार्ट वाइज अलग अलग जो चीज़ें उसको आप, और जो ईच पार्ट होता है उसको हम लोगों ने सर्कल पढ़ा था, डैट इज आपका सेक्टर। तो उसको क्या बोलते हैं सेक्टर। जो ईच पार्ट है वो सेक्टर है, जो डिफाइन करते हैं वो सेक्टर है, जो आपका ईच पार्ट है, ठीक है। इसी को पाई चार्ट बोलते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये 3 फ्लेवर हैं, चॉकलेट, वनीला, अदर फ्लेवर। तो चॉकलेट वाले 50% लाइक करते हैं, वनीला वाले 25%, अदर फ्लेवर 25%, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 50% मतलब कितना हो जाएगा, तो 50 डिवाइड बाई 100% हटा दिया, 5 से 10 के कट किया तो हाफ। तो हाफ पसंद करते हैं आपका चॉकलेट, डेट इज सी। वनीला वाले कितने पसंद करते हैं 25%, तो 25 बाई 100, 5 से कट किया 5 से कट किया 20, 5 से कट किया 1/4, तो 1/4 पसंद करते हैं आपका वनीला। अदर वाले हैं 25%, अगेन आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो अब सर्कल में कैसे करना है उसको समझो। तो सर्कल में सबसे पहले बना लिया आपने सेंटर। अब जो हाफ लिखा है, हाफ वैल्यू आई, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 360 का, ये टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो हाफ मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 180 डिग्री। तो चॉकलेट वाले को कितना देना है, हमको 180 डिग्री देना है। तो सबसे पहले एक आपने कहीं से भी एक लाइन ऐसे बना लो रेफरेंस के लिए। अब ये हो गई आपकी रेफरेंस लाइन, यहाँ से आपको 180 डिग्री बनाना है, तो 180 डिग्री तो आपका ये हो जाएगा, अपोजिट लाइन खींच दो 180 हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हो जाएगा आपका चॉकलेट वाला, ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका चॉकलेट वाला, ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका चॉकलेट वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट 1/4 आपका, तो 1/4 में फिर 360 का मल्टीप्लाई करो, 360 मल्टीप्लाई करो, तो 4 से कट हुआ 90, तो नेक्स्ट 90 डिग्री। तो रेफरेंस लाइन तो ये है, रेफरेंस लाइन ये है। अब रेफरेंस लाइन यहाँ से यहाँ हो चुकी है, अब मेन रेफरेंस लाइन ये हो चुकी है रेफरेंस लाइन। तो इस एंगल से आपको 90 बनाना है, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180, ये हो गया 90 डिग्री। अब जो हाफ पोर्शन ये बचा, ये जो पोर्शन बचा ये आपका किसके लिए हो गया, ये आपको लिए हो गया वनीला के लिए। तो इसको, इस पोर्शन को मैं वनीला के लिए इससे रंग देता हूँ, ठीक है ना। अब रिमेनिंग ऑटोमेटिकली आपका 90 बचा, तो वो रिमेनिंग जो पोर्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अदर के लिए। तो ये आपका ऐसे पाई चार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चॉकलेट, ये वनीला, ये अदर वाला, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे शो करके देखो बनाया गया है, देखो वही आपका डायग्राम यहाँ पे बनाया है पाई चार्ट। अब एक क्वेश्चन को यहाँ पे प्रॉपर्ली इसमें एक्सप्लेन करता हूँ मैं दोबारा से, ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रूपी ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ बेकर्स आर गिवन बिलो, कि ऑर्डिनरी ब्रेड जो है 320 यहाँ पे सेल्स हुआ, फ्रूट ब्रेड का 80, केक्स एंड पेस्ट्री 160, बिस्कुट 120, अदर्स 40, टोटल हुआ 720 का। तो सेल जो ऑर्डिनरी ब्रेड का हुआ 320 का, ओवरऑल कितना है 720। तो ऑर्डिनरी ब्रेड कितना पार्ट सेल हुआ ओवरऑल में, तो देखो 720 जो ओवरऑल है उससे डिवाइड कर दिया 320 में, कट क्या आया 4/9। जो भी आएगा देखो उसमें 360 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका फाइनली आ गया 160 डिग्री। तो 160 डिग्री मिलेगा ऑर्डिनरी ब्रेड को। फिर आया बिस्कुट, तो बिस्कुट है 120, तो 120 में मैंने आपने 720 को डिवाइड किया,
तो 1/6 पार्ट आया, जो पार्ट आएगा उसमें 360 का मल्टीप्लाई करोगे 60 डिग्री आया, ये बिस्कुट मिलेगा। ऐसे केक पेस्ट्री निकाला 80 डिग्री 40 20। अब बनाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक रेफरेंस लाइन ले ली। मान लो आपने एक रेफरेंस लाइन ले लिया, ठीक है, ये आपने एक रेफरेंस लाइन ले लिया। अब इस रेफरेंस लाइन से ये ओ पॉइंट दे दिया, ये रेफरेंस लाइन ले लिया। अब इस रेफरेंस लाइन से आपको सबसे पहले 160 डिग्री बना देना है ताकि ऑर्डिनरी ब्रेड हो जाए। तो देखो ये तो हो जाएगा आपका 180 डिग्री, इसे थोड़ा ऊपर रखना है। तो ये जैसे लाइन बना दी, अब ये 160 डिग्री हो गया। तो इसके ऊपर वाला ये जो पूरा पोर्शन जो एरिया हो जाएगा, ये पूरा एरिया कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्डिनरी ब्रेड का, ठीक है ना। अब आपका ये रेफरेंस लेके ये लाइन बन गई। अब ये रेफरेंस लाइन हो चुकी है, ये वाली। अब यहाँ से आपको मान लीजिए बिस्कुट है 60 डिग्री बनाना है, तो 60 यहाँ से एंगल बना देना है। ये एंगल याद तौर पे 60 डिग्री हो गया। तो ये जो एरिया आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा बिस्कुट के लिए। अब ये रेफरेंस लाइन हो गई। नेक्स्ट क्या है, केक एंड पेस्ट्री। तो यहाँ से आपने 80 डिग्री बना दिया, 80 डिग्री। तो ये जो एरिया है ये हो जाएगा केक पेस्ट्री के लिए। अब रेफरेंस लाइन ये हो गई। यहाँ से 40 डिग्री पे फ्रूट एंड ब्रेड, तो ये 40 बनाने पर ये हो जाएगा आपका फ्रूट एंड ब्रेड। अब रेफरेंस लाइन ये हो गई। यहाँ से ऑटोमेटिकली ये आपका 20 डिग्री बचेगा जो कि अदर्स के लिए। तो इस टाइप से आप पाई चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं अदर एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे पाई चार्ट गिवन दे, उससे कैसे आप क्वेश्चंस को एस्टिमेट कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक थे, इसलिए मैं इसको चाह रहा था कि अलग से एक वीडियो बना दूँगा ताकि इसको आप समझ लीजिए। और छोटे छोटे टॉपिक हैं तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।